अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लड़ाई झगड़ा और जंग में क्या फ़र्क है। लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है और जंग क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा लड़ाई झगड़ा और जंग, तो इसकी तरतीब ये होनी चाहिए झगड़ा, लड़ाई और जंग। क्योंकि पहले बात करेंगे हम झगड़े की। ये झगड़ा जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब सबसे पहले यही है, झगड़ा ही है। ये झगड़ा क्या है? वो झगड़ा जो हमारे आंगन में होता है, वो झगड़ा जो हमारे पड़ोस में होता है, वो झगड़ा जो बच्चों के दरमियान होता है, वो झगड़ा जो दो इंसानों के दरमियान होता है। तो झगड़ा में क्या है, एक ही फरीक होता है। आम तौर पर एक फरीक दूसरे फरीक से लड़ता है, उसको झगड़ा कहते हैं। झगड़ना यानी उसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे पर लान तान भी करते हैं, एक दूसरे को बहुत मतलब गालियाँ भी देते हैं। झगड़े में गालियाँ तो ज़रूरी है, तो गालियाँ भी देते हैं। मुंह का जितना इस्तेमाल होता है ना, जितना इस्तेमाल हाथ और पाँव का होता है, उससे कहीं ज़्यादा झगड़े में इस्तेमाल मुंह का होता है। यानी पूरी तरह से इंसान अपने आप को झगड़े के लिए वक्फ कर देता है। तो ये झगड़ा है। फिर से अब जान ले, झगड़ा वो है जो हमारे आसपास हो। झगड़ा वो है जिसमें फरीक़ैन बहुत कम हो, यानी एक इधर हो एक उधर हो, फरीक़ैन है, तो ये झगड़ा है। अब झगड़ा हो सकता है एक ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान से भी हो, लेकिन उसकी तादाद कम होती है और उसमें बोला जाता है, लोग एक दूसरे पर लान तान करते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं, तो ये झगड़ा है। अब आते हैं लड़ाई की तरफ। लड़ाई में मुंह का इस्तेमाल कम होता है। लड़ाई में लोग गालियाँ वगैरह नहीं देते, देने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन लड़ाई जो होती है वो वक्ती तौर पर होती है। लड़ाई जो आपने सुना होगा कि लड़ाइयाँ सदियों तक जारी रहीं। ठीक है, लड़ाइयाँ जारी रहीं, सीधे सीधे जारी नहीं रही। लड़ाई हुई, फिर ख़त्म, फिर वही कोई जड़ उसकी निकली होगी, फिर लड़ने लगे। तो यहाँ लड़ाई जो की गई, लड़ाई में मंसूबा नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होती है। लड़ाई की और वो ख़त्म हो गई। लड़ाई जो होती है, ये लड़ाई हो सकती है कि इसकी तादाद मतलब इसमें ज़्यादा फरीक़ैन शामिल हों। लड़ाई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी हो सकती है। आम तौर पर कहा जाता है जिसमें मंसूबा नहीं हो, अचानक कुछ हो गया तो फिर लड़ाई हो गई। लड़ना, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, तो ये लड़ाई हो गई। जंग को जान ले, जंग अगर आप जान जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जंग में मंसूबाबंदी होती है, प्लानिंग होती है। जंग ऐसे ही नहीं लड़ी जाती। जंग में ये तय किया जाता है कि सिपह सालार कौन होगा। जंग में ये तय किया जाता है कि हमें चढ़ाई किधर से करनी है, हमला किधर से करना है, पूरी प्लानिंग होती है, तब वो जंग है। तो जंग में एक मुल्क और दूसरे मुल्क से जंग होती है। जंग किसी मोहल्ले में नहीं होगी। मोहल्ले में अगर कहीं होगी तो वो लड़ाई होगी। घर घर में होगी तो वो झगड़ा होगा। लेकिन अगर मुल्क पे बात आ जाती है या रियासत पे बात आ जाती है तो वो लड़ाई नहीं है, बल्कि वो जंग है। जंग में मंसूबाबंदी और हिकमत अमली को ख़ास अहमियत हासिल है और ये बहुत दिनों तक रहने वाला वाक़या है। जंग आसानी से ख़त्म भी नहीं होती। लड़ाई जल्द ख़त्म हो सकती है, लेकिन जंग जंग का जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। अब आपने समझ लिया होगा कि लड़ाई, ये सबसे पहले है झगड़ा। झगड़ा बहुत छोटा सा है और इसमें लोग क्या करते हैं, वो ज़ाती जो लड़ाई होती है ना, अपनी ज़ाती जो बातें होती हैं, जिसको देहात में कहा जाता है खुन्नस, उसको निकाला जाता है झगड़े से। ये झगड़ा सास बहू में भी है, भाई भाई में भी है, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों से भी होता है।
इसमें फ़रीक जो होते हैं वो एक ही होते हैं, और हो सकता है कि एक ख़ानदान फ़रीक बन जाए, बस एक ख़ानदान, लेकिन मोहल्ला फ़रीक नहीं हो सकता है। झगड़ा मोहल्ले का नहीं होता है, मोहल्ले की लड़ाई होगी फिर। अब लड़ाई हुई, लड़ाई में हिकमत अमली नहीं होती है और इसमें कोई मंसूबाबंदी भी नहीं होती है, जबकि जंग में मंसूबाबंदी होती है, प्लानिंग है एक, उसी प्लानिंग के तहत जंग लड़ी जाती है और ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली मतलब चलने वाला काम है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।